भारत माता की थोड़ा जोरा कैलरा जैसे जयकारा लगे तो ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, इस चुनावी समर में जिनकी अगुवाई में सारी रणनीति बनी, ऐसे हमारे लोकसभा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय अनूप सिंह भदौरिया जी, आज जिनके लिए हम सब बधाई देने के लिए और वो सब कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं, ऐसे हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्री शिवमंगल सिंह जी तोमररा, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय सुबेदार सिंह जी, सुमावली क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अजब सिंह कुशवाहा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष राजू महेश्वरी जी, अंजना जी, बनवारी लाल शुक्ला जी और धाकड़ जी, दोनों एक ही में आ जाएंगे ना। हमारे महामंत्री अरविंद जी, राजेंद्र जी, गोविंद सिंह सिंगरवार जी, नागेश जी, नरेंद्र भाई, अंकुर जी, मनोज सिंह जी, भानु प्रताप जी, आसाराम जी, रणवीर सिंह जी, रामेश धाकड़ जी, गिरिराज जी, राम लखन धाकड़ जी, कमलेश कुशवाहा जी, रवि कुशवाहा जी, राधा मोहन शर्मा जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा सिंगरवार जी और हमारे अर्जुन त्यागी जी, बहन उर्मिला जी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। मंच पर बैठे सभी नेता पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी के जौरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम है। अभी लोकसभा चुनाव बीता है, आप सभी लोगों ने प्राणपण से जुटकर तपती दोपहरी में जो पसीना बहाया, उसी के परिणाम स्वरूप शिवमंगल सिंह जी इस लोकसभा क्षेत्र में विजय हासिल कर चुके हैं और इसलिए मैं अपनी ओर से भी, शिवमंगल जी की ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान और विचार प्रधान राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता प्रधान मैं इसलिए कहता हूं कि कई बार नेता थोड़ा इधर उधर भी मलकने लगते हैं, लेकिन मैं बरसों से देख रहा हूं, जौरा विधानसभा में लंबे कालखंड तक संघर्ष रहा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कभी भी पीठ दिखाने का काम नहीं किया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए काम किया। मुझे ध्यान है, एक जमाने में हम जौरा नहीं जीतते थे, उस समय कैलारस सबलगढ़ विधानसभा में होता था, लेकिन उस जमाने में अर्जुन त्यागी यहाँ बैठे हैं, उर्मिला जी के पिताजी थे, कमलेश भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनूप जी वगैरह भी इधर ही काम करते थे, ये भी तीसरी चौथी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं।
तो उस समय हमारी गृहस्थी कमजोर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का आत्मबल बहुत मजबूत था और उसी आत्मबल के परिणाम स्वरूप जब सूबेदार सिंह जी को लड़ाया तो आप सबने भारी भारी बहुमत से सूबेदार सिंह जी को विधायक बनाने का काम किया। अब चुनाव है, चुनाव में जीत और हार दो ही पहलू रहते हैं। तो जीत में अकड़ना नहीं चाहिए और हार में मुरझाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विचार के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के अनुयायी हैं और इसलिए निराशा कभी भी मन में नहीं आनी चाहिए। आज कुछ मतों से हम बेशक पराजित हो गए हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगला चुनाव आएगा तो हम विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। ये संकल्प करके हम सब लोगों को यहाँ से उठना चाहिए। शिवमंगल जी आपके सांसद बन गए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही इनका पार्टी ने चयन किया और आप सब लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जिताया। और मुझे आशा है कि पोरसा से लेकर जौरा और ठेठ शिवपुर तक 8 विधानसभाओं की चिंता जैसे एक कार्यकर्ता को करनी चाहिए, विधायक को करनी चाहिए, वैसे ही सांसद के रूप में शिवमंगल सिंह जी करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। वैसे भी हम जानते हैं कि कुल मिला के यहाँ पर सूबेदार सिंह जी ने भी बहुत बारीकी से काम किया। मेरे समय में मुझे ध्यान में आता है, काम तो मैं सब जगह करता ही हूँ जहाँ रहता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब होता है। कांग्रेस की सरकार तो विकास कभी कर पाई न कर पाएगी। लेकिन अगर वकील अच्छा होता है तो काम ज्यादा होता है। सूबेदार सिंह को जब आपने वकील चुना तो इस विधानसभा को आमूल चूल परिवर्तन करने का काम सूबेदार जी के नेतृत्व में हुआ। और जब शिवमंगल सिंह को दिमनी के लोगों ने चुना था तो वो 5 साल ऐसे थे कि शिवमंगल जी ने बहुत बारीक पिसाई करी और एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जो सड़क से जुड़ा ना हो। लेकिन अब उन पर जिम्मेवारी बड़ी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो काम करते आए, इस बड़ी जिम्मेवारी को भी निभाने में पूरी तरह सफल होंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सबका धर्म, हम सबका कर्म, हम सबका संकल्प तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना यह स्वाभाविक रूप से है ही। लेकिन जब रण क्षेत्र में हो, उस रण क्षेत्र में अगर सेना की अतिरिक्त मदद मिले तो उसका ज्यादा आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शिवमंगल जी नहीं लड़ते, कोई और लड़ता, जो लड़ता उसके लिए भी हम आते, उसके लिए भी अपन सब मिलके काम करते। लेकिन इस चुनाव में श्री अजब सिंह कुशवाहा ने जो अतिरिक्त मदद दी और एक समय पर रिस्क लेकर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा, इसके लिए अजब सिंह कुशवाहा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
अभी मैं आ रहा था तो मैं योगेश जी को कह रहा था कि अब पार्टी में तो सिकरवार बहुत हो गए। तो इस चुनाव के रण क्षेत्र में चाहे हमारे रविंद्र सिंह सिकरवार हो, चाहे हमारे मनोज सिंह सिकरवार गुर्जा हो, चाहे हमारे भानु प्रताप सिंह चिंटू भैया हो, इन सब लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाया और चुनाव जितवाने में मदद करी। इन सब का भी हमको तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करना चाहिए। मैं इस अवसर पर आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं है, ये हर कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए। हमारी पार्टी की जो यात्रा है उसका अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं है, उसका अंतिम लक्ष्य है पूरे देश में राम राज्य की स्थापना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा है, हम उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसलिए चुनाव, सत्ता, ये आना जाना चलता रहेगा, लेकिन जब तक हमारा जीवन है तब तक राम राज्य लाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ समर्पित रहेगा। और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा चिंतित भी रहना चाहिए। जहां हम हैं वहां हम को उसके लिए काम करते रहना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है तो विकास के सवाल पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सिकरवारी में भी नहर पर 110 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क बनी, वो सड़क कभी बनना संभव नहीं थी, लेकिन आज पूरी सिकरवारी की रंगत बदल गई है। आधे लोग मुरैना सबलगढ़ रोड पे आना पसंद नहीं करते, नहर की रोड से जाना पसंद करते हैं। मैं भी जब सबलगढ़ जाता हूं तो लोग मुझे भी ये सलाह देते हैं कि नहर वाली सड़क से चलो तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आपकी केला रस से जो सड़क सहसराम तक बनी है, क्या ऐसी सड़क की कभी कल्पना की थी? क्या जंगल में ऐसी सड़क कभी बन जाएगी, ये किसी ने सोचा था? लेकिन आज बन के तैयार हो गई। नेत्री और सिकरौदा का पुल, सबलगढ़ में अटार घाट का पुल, अब करौली मैया के दर्शन हम लोगों को कितने आसान हो गए। यह सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी सूबेदार सिंह जी कह रहे थे कि रेल का जिक्र भी जरूर कर देना। अब जौरा तक रेल आ गई है, कैलारस तक भी आएगी और सबलगढ़ तक भी आएगी। और जैसे ही आ जाएगी तो आपको एक शुभ सूचना देना चाहता हूं, यहां से मथुरा तक के लिए रेल चलेगी। गिरिराज जी के दर्शन भी अपन सबको आसान हो जाएंगे। ये रेल संभव नहीं थी। मैं 9 में चुनाव लड़ा था, तब छोटी लाइन से ग्वालियर से श्योपुर गया था और तब मैंने कहा था कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। 9 में हमारी सरकार बनी नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन हम लोकसभा में लड़े तो दूसरी बार बजट में प्रावधान हो गया। तब इसकी पूरी कीमत 3,200 करोड़ रुपया थी, लेकिन यूपी की सरकार तो तालियां बजवाने के लिए काम करती थी। घोषणा हो गई, तालियां बज गई, बस काम खत्म। पूरे 5 साल तक 3200 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट पर
उन्होंने 5 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया। अब आप सोचो कि 3200 करोड़ रुपए का काम 5 लाख से शुरू हो सकता है क्या? नहीं। इससे ज्यादा मूर्ख बनाने का कांग्रेस का और क्या काम हो सकता है बताओ। और उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन भी नहीं करते थे रेल के लिए, लेकिन 2014 में आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने विकास के काम को प्रारंभ किया। मैंने कोशिश करके बजट आवंटन कराया, तो प्रधानमंत्री जी तो सिलसिलेवार काम करते हैं, तो उन्होंने रेल मंत्रालय की बैठक लेकर कहा कि जो प्रोजेक्ट सालों से पूरे नहीं हो पाए, कांग्रेस के समय क्या होता था, हमने दरखास्त दी, मंत्री ने हमको खुश करने के लिए घोषणा कर दी, लेकिन जैसे मैंने बताया 5 सालों में 5 ही लाख रुपया बजट था, तो 5 लाख से कोई काम तो होता नहीं, तो होता ही नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले वो काम करो जो पहले से मंजूर है और अधूरे पड़े, नहीं तो नए शुरू करोगे तो पुराने कभी पूरे होंगे नहीं, और नए हमको तब घोषणा करना चाहिए जब पुराने हम पूरे कर लें तो उसका लाभ जनता को मिलने लगे। तो मेरा ये प्रोजेक्ट फिर थोड़ा सा खटाई में पड़ गया। फिर मैं मोदी जी के पास गया, मैंने कहा साहब इस पर काम बंद होने की नौबत है आपके निर्देश के कारण। तो उन्होंने कहा कि वो लो लाइन एरिया है, अभी क्या जरूरत है, तुम सबसे पहले बस्तर से लेकर रायपुर तक की लाइन बनाओ, जहां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है रेल लाइन होने के ना होने के कारण। 65 साल की आजादी में रेल लाइन डली नहीं। तो मैंने कहा साहब ये मेरी घोषणा है और मैंने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो आप कम दो लेकिन इसको बजट दे दो। तो मोदी जी ने फिर बजट दिया और उसके बाद 2019 के बाद तो अब इस लाइन पर बजट की कमी नहीं है, लेकिन रेलवे का काम धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसकी सतह की मजबूती और उतना टाइम देना ही पड़ता है। ये कोई मकान की चिनाई तो है नहीं, खटाखट करवा दी ज्यादा मजदूर लगा के। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बरसात निकालना है तो वो निकालना ही पड़ेगी मानदंडों के अनुसार। तो इन परिस्थितियों में सब जगह के रेलवे स्टेशन बनना प्रारंभ हो गए। भला श्योपुर का रेलवे स्टेशन और ग्वालियर का रेलवे स्टेशन दोनों वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे। साल भर बाद ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हवाई अड्डे में आ गए कि रेलवे स्टेशन में आ गए। और कभी श्योपुर जाओ तो श्योपुर का रेलवे स्टेशन भी बनते हुए देखना तो ध्यान में आएगा क्या श्योपुर में भी ऐसा रेलवे स्टेशन हो सकता है। और अब जोरा तक आई गई है, सबलगढ़ तक पहुंच जाएगी, श्योपुर तक पहुंच जाएगी, फिर कोटा तक पहुंच जाएगी। तो फिर कोटा भी जाना है तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से टिकट लो और सीधी यात्रा कोटा की भी होगी। तो जहां तक विकास का सवाल है, तो अभी तो एक वकील सूबेदार सिंह थे ही, अब शिवमंगल सिंह दूसरे वकील हो गए हैं। तो मैं इन लोगों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर विकास के लिए काम करूंगा, ये आप लोगों को इस अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे आने में आज थोड़ा विलम्ब हुआ, आज दोपहरिया भी वैसी है जैसे चुनाव के समय थी और भोजन का भी टाइम हो रहा है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आप सबको यही कहना चाहता हूँ, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगली जीत का संकल्प लेकर हम सब लोग यहाँ से उठे। बहुत बहुत धन्यवाद।